मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। मैं दीपक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स का वीडियो, मतलब अपनी जो मैथ्स क्लास रेगुलर चल रही थी वही। आज हमारा टॉपिक चलेगा एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त जिसको बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अपना जो टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, है ना। एक एक चीज पहले बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद डीप में अपन स्टडी करेंगे, मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हर लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा। धीरे धीरे बेसिक से बढ़ता जाएगा, है ना। जिनको लगता है कि सर थोड़ा लेवल कम चल रहा है तो वो बिल्कुल थोड़ी तसल्ली बनाए रखें, है ना, क्योंकि बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तो अपन बड़े क्वेश्चन जो रहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लघुत्तम समापवर्त जिसको बोलते हैं देखो लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या रहता है, अपना गुणनखंड जो रहेंगे इसके क्या रहेंगे, गुणनखंड। ये तो सबको आता है लघुत्तम समापवर्त, लगभग आपने 10 मतलब और बचपन से छठी क्लास से 6 से पढ़ते आ रहे हैं तो ये सबको आता हुआ, है ना। पर दिक्कत आती है इसमें, है ना, किसमें, महत्तम समापवर्त या फिर जिसको बोलते हैं अपन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब जो है बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी, और लघुत्तम मतलब लिस्ट मतलब क्या, छोटी से छोटी, है ना। तो महत्तम समापवर्त में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है ना। तो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपको लघुत्तम के बता देता हूँ, उसके बाद चलेंगे अपन महत्तम, है ना। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी लेवल बताएंगे। पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि लघुत्तम कैसे निकालते हैं, महत्तम कैसे निकालते हैं, हर एक चीज, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि लघुत्तम होता है। सबसे पहले अपन डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, लघुत्तम के ऊपर, है ना। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन हो गया आपका 3, 5 और 8 और 12, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका निकालना है अपने को एलसीएम या फिर लघुत्तम निकालना। तो लघुत्तम कैसे निकालते हैं इस चीज ना। तो देखो ये संख्या अपने पास 3, 5, 8 और 12 है ना। तो इसमें देखो सबसे छोटी से छोटी संख्या से किससे भाग जा रहा है ना। तो सबसे छोटी से छोटी से किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है। 2 का 3 में नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, 8 में जाएगा, कितना हो जाएगा, ये पे 4 हो जाएगा, 12 में जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा ना। ये नॉर्मल तो सबको आता ही होगा। ऐसे ही आगे 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। ये संख्या ऐसी की ऐसी चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद वापस 2 का करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद 3 और 5 ऐसा कैसे चलता रहेगा। तो आपको पता है उसके बाद किसका जाएगा, आपका 3 का भाग जाएगा तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद 5 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 1 1 हो जाएगा ना। तो ये चीज आपको पता होगा। तो इसका लेते कैसे हैं, तो देखो यहाँ पे गुणनखंड क्या क्या बने, देखो मैंने क्या बताया, मल्टीपल जो इसके गुणन बनते हैं वो, है ना। तो इसके गुणनखंड में क्या बनेगा आपका, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना। ये देखो इसको गुणा करेंगे तो इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60 और 60 2 कितना हो जाएगा आपका 120। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो कितना आना है आपका 120 आना है ना। तो एलसीएम कैसे निकलते हैं आगे समझ में। सबसे पहले सबसे छोटी जो संख्या उससे क्या करना है, आपको भाग करना है और यही प्रोसेस नीचे से कंटिन्यू रखना है। उसके बाद जो आते हैं इनके क्या करना है, गुणनखंड करना है। लेने में आप यहाँ पे 240 भी ले सकते हो, 480 भी ले सकते हो, पर फर्क आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन करोगे तो वहां पर मिस्टेक कहाँ होगी। अगर आपने 480 ले लिया, 240 ले लिया तो आंसर गलत हो जाना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, है ना। मतलब ओवरऑल जो सॉल्व करोगे उसका गलत हो जाएगा। जैसे कि 240 ले लिया, देखो सबसे पहले इस चीज को पढ़ो, लिस्ट कॉमन फैक्टर है ना। लिस्ट मतलब छोटी संख्या है ना, लेने में तो आप 240 भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज आपके काम देगी, ठीक है। लिस्ट मतलब छोटा वाला लेना है आपको, ऐसा नहीं 240 ले रहे हैं, 480 ले रहे हैं। अगर वो लोगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे सबको समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे, है ना। तो आ गया था समझ में। तो एक और क्वेश्चन को समझ लेते हैं, लघुत्तम कैसे निकालते हैं, फिर अपन चलते हैं महत्तम के ऊपर, एचसीएफ के ऊपर, है ना। तो इसका एक बार और इसका एलसीएम बता रहा हूँ, देख लेना। देखो 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या से भाग जा रहा है। अगर इसमें तीनों चार संख्या में अगर बड़ी संख्या से भाग जा रहा है, तीनों में एक्सेप्ट कर सकते हो, है ना। पर कोई भी नहीं, अपन छोटे से करते हैं। तो यहाँ पे 18, यहाँ पे 20 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। वापस 2 से करोगे ये 9, ये 10 और ये कितना हो जाएगा आपका 12। वापस 2 से डिवाइड करोगे तो ये 5, ये अपना कितना 6। वापस 2 से करोगे तो ये 3। बाकी संख्या एज इट इज जिसमें भाग नहीं जा रहा है वो ऐसे कैसे चलती है ना। उसके बाद देखो यहाँ से भाग करोगे, इसका जाएगा 3 का जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में जाके इसका जाएगा 3 का जाएगा और किसका जाएगा फिर 5 का भाग जाएगा, तो फिर यहाँ पे 1 1 हो जाना, ठीक है। तो इसके गुणनखंड जो बनेंगे वो किस अकॉर्डिंग बनेंगे, तो यहाँ पे देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 और 16 कितना हो जाएगा आपका 48 48। और उसके बाद देखो ये कितना बच रहा है 5, तो 48 इंटू कितना करोगे 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 4 24। तो यहाँ पे 240 240 इसका क्या आ जाना है, एलसीएम आ जाना है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, गुणनखंड चेक कर लेना एक बार गुणा करने के बाद, है ना। क्योंकि अपन महान नहीं, एक बार चेक करना अपना बनता है। तो 5 3 15, 15 3 45, 45 2 कितना हो जाएगा 90, 90 2 कितना हो जाएगा आपका 180, 180 कितना हो जाएगा 360। कहीं मिस्टेक कर दी है, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ से ये अपना एक, यहाँ से 2 2 4 6 8,
देखो यहाँ पे अपना 3 छूट गया था, तो ये 3 यहाँ से आएगा, तो 48 × 5 करोगे 240, और 240 में 3 का करोगे तो कितना हो जाना 720, है ना। तो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि गलतियाँ इंसान से होती है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना 720 इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा, ठीक है। तो एलसीएम निकालना आ गया सबको समझ में। सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट से भाग करना है, और यही प्रोसेस करके इनके लास्ट में क्या करना है, गुणनखंड करना। लेने में आप बड़ी संख्या भी ले सकते हो, एलसीएम मतलब छोटी संख्या, ठीक है। अब चलते हैं महत्तम के ऊपर कि महत्तम क्या होता है, वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम आ गया था समझ में, चलिए अब चलते हैं एचसीएफ को बनाना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर मतलब ऐसी संख्या लेनी है जिसमें दोनों से भाग जाए। जैसे कि ये क्वेश्चन समझते हैं अपन, जैसे कि मैंने संख्या ले ली आपके पास कि 12 और 4 है ना, 12 और 4 यहाँ पे संख्या हो गई, डिजिट होगी। अब यहाँ से इसका महत्तम समापवर्त एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकालते हैं। अब इसमें आपको ये ढूंढना है कि दोनों संख्याओं में किससे भाग जा रहा है, किससे डिवाइड जा रहा है ना। तो देखा आपने, देखो इसमें किसमें जा रहा है, 2 का जा रहा है, तो यहाँ से करोगे कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। वापस 2 से इसमें भाग करोगे तो 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब वापस देखो 3 का भाग जा रहा है, अपने को आगे नहीं जाना है, अपने को कहाँ तक जाना है, यहीं तक। दोनों संख्याओं में जब तक भाग जाता जाए तब तक डिवाइडेशन करते जाओ, है ना। जब तक डिवाइडेड जाए तब तक आप भाग इसमें करते जाओ। तो कितनी बार गया, 2 और 2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा आपका 4। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आना है आपका 4 आना है, मतलब वो संख्या जिसमें दोनों में क्या चला जाए, दोनों में भाग जाना है। ऐसा नहीं केवल 3 में, 3 का यहाँ पे 3 का गुणनखंड करो, वो आपका एलसीएम हो जाएगा ना, ये एचसीएफ है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आगे समझ में आपको कैसा निकालते हैं, वो संख्या लेनी जिसमें दोनों, अगर आप यहाँ पे 4 का भी भाग कर सकते हो, है ना। दोनों संख्याओं में अगर 4 का भाग जा रहा है, 4 का कर सकते हो, इसमें 4 का करूँगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट एचसीएफ की टाइम मिल आपको 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन समझते हैं, जैसे कि क्वेश्चन हो गया आपका 48 और 42। पहले आप नोट पैड और एक पेन साथ में रखिए, जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए, नहीं आता है तो फिर यहाँ पे समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों संख्याओं में किससे भाग जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, आप ये बोलोगे 6 से जा रहा है, तो पहले 2 से कर लेते हैं, चलो। तो यहाँ पे करोगे तो 24, और ये कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो किसी संख्या से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है ना। तो यहाँ से चेक करते हैं, 3 से डिवाइड भाग करोगे तो 3 और 24, 3 7 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। अब देखो दोनों संख्याओं में भाग जाएगा क्या, ये एक सम संख्या हो गई और एक विषम हो गई, आगे नहीं जाएगा भाग। तो बस अपने को यहीं तक रहना है, इससे आगे नहीं जाना है। तो यहाँ पे गुणनखंड क्या क्या बने, 3 और 2, 3 × 2, यहाँ पे अपना जो एचसीएफ आ जाना है वो कितना आ जाना है 6 आ जाना है। आगे समझ में आ गया ना, समझ में कैसे निकालना है आपको, हाँ। मतलब ओवरऑल आपको दोनों संख्या में जब तक भाग जाता जाए वो निकालते जाना है। और यहाँ पे एक फॉर्मूला जो बनता है आपका, जो आपने पढ़ा होगा अभी, तो ये आपका वैसे ही ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन जहाँ से आएंगे मैं आपको बता दूंगा। मतलब अभी आपको यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा, देखो मैं आपके लिए एक एक लेवल तैयार करूँगा ना। पहले बेसिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का लेवल, फिर क्वेश्चन का धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा ना। जो एग्जाम में आएंगे, जितने भी एग्जाम में आते हैं सारे, एसएससी वगैरह जितने भी एग्जाम में आते हैं सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगा, है ना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 6 आया था, है ना। एचसीएफ भी निकाला था अपने 6 आया था। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि पहली संख्या, है ना, फर्स्ट डिजिट इनटू क्या होता है दूसरी संख्या, है ना, सेकंड डिजिट इज इक्वल टू क्या होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये अगर फॉर्मूला नहीं भी पढ़ा तो अभी पढ़ लेना, है ना, कि क्या होता है फर्स्ट डिजिट इंटू सेकंड डिजिट इज इक्वल टू क्या होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। मतलब पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या हो रहता है एलसीएम गुणित एचसीएफ, है ना। तो अभी ये रहता है, तो इसको प्रूफ कर देते हैं कि कैसे होता है, ये चीज़ भी बता देता हूँ मुझे। जैसे कि आपने निकाला अभी इसका कि एचसीएफ जो आया वो कितना आ गया आपका 6 आ गया। अब इसका निकालना है अपने को, एलसीएम भी निकाल देते हैं इसमें थोड़ा सा और आगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से देखो 2 से या फिर 4 से, 8 से एक बार और भाग जाएगा, है ना, या फिर उसके बाद 7 से जाएगा। पहले 2 से भाग करते हैं, यहाँ से 4 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे वापस 2 हो जाएगा, फिर 2 का, और फिर लास्ट में जाएगा किसका जाएगा 7 का जाएगा, है ना। तो इसका देखो 2 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 कितना हो जाएगा 48, और 48 इंटू कितना करोगे यहाँ पे 7 करोगे तो ये 56, और 5 7 4 28, 28 और 5 आपका 33। मतलब कितना 336 इसका क्या आ जाना है आपका एलसीएम आ जाना है। कहीं मिस्टेक्स तो नहीं करती एलसीएम में। देखो तो ये आपका जो, एक बार साइड में ले लेते हैं इसका एलसीएम। एचसीएफ कितना आ गया 6 आ गया। जैसे कि संख्या आपकी डिजिट कितनी थी 48 इंटू कितना 42, है ना। इसका क्या लेना है आपने को एलसीएम लेना है। तो 2 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 24, ये आपका 21, फिर 2 से कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2, सॉरी यहाँ पे 2 का डिवाइडेड नहीं जाएगा, तो ये 21 रहेगा। फिर 2 से करोगे तो ये 6, ये 21, फिर 2 से 3, और यहाँ पे कितना रहेगा 21। उसके बाद किससे जाएगा 3 से जाएगा, है ना। तो ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, फिर यहाँ से 7, है ना। तो आपके गुणनखंड जो बनेगा ये, मतलब यहाँ से करोगे तो 7 या 21, 21 2 कितना हो जाएगा आपको 42, और 42 इंटू 2 करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 84, और 84 इंटू 2 इंटू कितना आपका
2 बचा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब 84 इंटू कितना करोगे 4, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 32 और 33 336 ही आएगा इसका एलसीएम, है ना। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा आपका 336 आएगा, और एसीएफ जो आया था अपना कितना आया था 6 आया था, है ना। तो इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं। एलसीएम कितना आया अपना 336, तो ये 336 रख दिया। एसीएफ कितना आया अपना 6 आया। पहली संख्या और दूसरी संख्या डिजिट क्या क्या थी अपने पास 42 और 48 था, है ना। तो यहाँ पे 48 इंटू कितना रखोगे 42 रखोगे, है ना। तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लेना। LHS इक्वल टू RHS आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है मतलब आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। अगर आ जाता है मतलब ये क्वेश्चन क्या है सही है। तो ये आपकी निकालने की क्या हो गया तरीका हो गया, ठीक है। अगर करोगे तो लगभग 2016 के समथिंग इसका आएगा कदम ना। तो ये LHS इक्वल टू RHS आएगा। तो आगे समझ में फॉर्मूला कैसे करना है। ओके, अगले क्वेश्चन, ठीक है। तो आगे समझ में अब कुछ लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये यहाँ पे आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है, जैसे कि फ्रैक्शन में बड़े में लिखा हुआ है कि इसका एचसीएफ निकालना है और सेकंड वाले का एलसीएम निकालना है। तो मैं आपको दोनों क्वेश्चन बताऊंगा ना। पहले एक क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको आता है तो पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, नहीं आता है तो इधर देखिए ना। देखो इसमें क्या है 2/3 4/5 6/7 का क्या निकालना है, हमको एचसीएफ निकालना है। मतलब यहाँ पे महत्तम सम अपवर्तन निकालना है। तो कैसा निकालना है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना जो चीज आपको पूछा है ना। अगर यहाँ पे महत्तम पूछा है ना, मतलब यहाँ पे अगर एचसीएफ पूछा है तो आपको फॉर्मूला जो बनेगा क्या बनेगा एचसीएफ अपॉन एलसीएम। मतलब आपको ऊपर वाले का एचसीएफ लेना है और नीचे वाली जो संख्या है उसका क्या लेना है एलसीएम लेना है। और जस्ट अपोजिट अगर बन जाता है, अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो जो चीज पूछी है उसको ऊपर रखना है। मतलब एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाली डिजिट का एचसीएफ लेना है और नीचे वाली का क्या लेना है आपको एलसीएम लेना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो ऊपर वाली संख्या क्या क्या अपने पास 2 4 और 6, इसका क्या लेना है अपने को एचसीएफ लेना है ना। तो 2 4 और 6 इसका एचसीएफ लेना है। मतलब आपको महत्तम समापन निकालना। तो मैंने क्या बताया महत्तम कैसे निकालते हैं, तीनों संख्याओं में किसका भाग जा रहा है आपने बताया सब 2 का जा रहा है ना। इसके बाद किसी का जा रहा है क्या नहीं जा रहा ना, यहाँ पे 1 हो गया। तो कौन तो इसका एचसीएफ आएगा वो कितना आना है आपका 2 आना है ना। तो ये एचसीएफ लिख दिया मैंने, कितना आ गया 2 हो गया। अब निकालना है इसका क्या एलसीएम। मैंने क्या बताया था एचसीएफ अपॉन क्या होता है आपका एलसीएम होता है। तो नीचे वाली संख्या का क्या लेना है एलसीएम लेना है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि ऊपर वाली का ही एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाले डिजिट में लेते हैं ना। तो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक का ध्यान रखना। अब इसका जो एलसीएम आएगा वो नीचे वाली संख्या मतलब 3 5 और 7 का क्या लेना है अपने को एलसीएम लेना है ना। तो यहाँ से देखोगे भाग तो किसी का जाएगा 3 का जाएगा, फिर उसके बाद 5 का जाएगा, उसके बाद 7 का जाएगा, है ना ये जाएगा। तो यहाँ पे आप करोगे तो 7 5 कितना हो जाएगा आपका 35 और 35 इंटू 3 करोगे कितना हो जाएगा आपका 105, है ना। तो जो इसका एलसीएम जो आएगा वो कितना आ जाना आपका 105 आ जाना है। तो इसका आंसर जो बनेगा अपने क्या बनेगा 2/105 इसका क्या बनेगा आंसर बनेगा, है ना। तो ध्यान रखना एचसीएफ पूछा है तो जो चीज पूछी है उसको ऊपर वाला निकालना है ना। तो इसका आंसर कितना बनेगा 2/105 आ गया ना सब कुछ समझ में। देखो एक बार और देख लो ऊपर वाली संख्या का क्या लेना है आपने को एचसीएफ लेना। तो इसका एचसीएफ निकाला मैंने कितना आया यहाँ पे 2 आया। नीचे वाली संख्या का क्या लेना है एलसीएम लेना। तो इसका एलसीएम निकाला कितना आया आपने 105 आया। तो आंसर कितना हो जाएगा 2/105। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये तो हो गया एलसीएफ का। अब चलते हैं एलसीएम पे। पहले से वीडियो थोड़ा सा पॉज करके खुद से करने की कोशिश कीजिए ना। तो यहाँ से देखो एलसीएम निकालना है तो अपना फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा एलसीएम अपॉन क्या बनेगा एचसीएफ। मतलब ऊपर वाली का अपने को क्या निकालना है एलसीएम निकालना, नीचे वाली का एचसीएफ निकालना है। तो ऊपर वाली का एलसीएम देते हैं, संख्या क्या क्या है डिजिट क्या क्या है यहाँ पे 11 55 33 और 44, है ना। 11 55 33 और कितना 44 इसके क्या है डिजिट है। इनका क्या निकालना है एलसीएम निकालना। सबसे पहले आपने देखा सर 11 का जा रहा है तो 11 से डिवाइडेशन करते हैं 11 5 और यहाँ से 3 और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद डिवाइडेशन करोगे तो यहाँ से 5 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा और फिर 4 से जाएगा, ये आपको पता ही है ना। तो यहाँ से इंटू करेंगे तो 11 5 कितना हो जाएगा आपको 55 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 है ना। तो देखो 4 3 12 12 5 कितना हो जाएगा 60 और 60 इंटू 11 करोगे मतलब कितना हो जाएगा 660। ये आ गया ना समझ में। देखो 4 3 12 12 5 60 और 60 इंटू कितना करोगे 11 मतलब 11 6 67 मतलब कितना 660 इसका क्या आ जाना है एलसीएम आ जाना है। तो मतलब एलसीएम बटे क्या होता है आपका एचसीएफ होता है। तो एलसीएम आ गया अपना कितना 660। अब निकालना है इसका क्या एचसीएफ इसी संख्या का मत निकाल लेना, ये चीज ध्यान रखना। स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, नीचे वाली संख्या का निकालना है अपने को क्या एचसीएफ निकालना। तो नीचे वाली डिजिट क्या है यहाँ पे देखो। अगर आप चाहो तो अगर आपको थोड़ा सा अगर टेबल अच्छा से हो, मतलब टेबल अगर आपको अच्छे से याद हो तो आपको इस चीज को करने की जरूरत नहीं है, ये कर सकते हो है ना। तो देखो इसमें किसी संख्या का भाग जा रहा है क्या, देखो सभी संख्याओं में किसी डिजिट का भाग जा रहा है क्या। देखो यहाँ से 2 से करोगे तो 2 का यहाँ पे नहीं जाएगा, 2 का यहाँ पे नहीं जाएगा, एक डिजिट का कहीं के मिस्टेक्स हो गया 33 बाई यहाँ पे 35 सॉरी यहाँ पर 35 करना
ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन सभी संख्याओं में किसी का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, HCF। देखो 2 से जाओगे तो यहाँ पे 3 आना नहीं जा रहा है। आगे देखो एक ही डिजिट से बढ़ जाओ, 3 से जाएगा क्या इसमें, यहाँ पे सम संख्या आ रही नहीं जा रही, 4 से भी नहीं जाएगा, उसके बाद देखो 5 भी नहीं जाएगा, 6 से 7 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखो 7 से डिवाइडेशन करते हैं, 7 से 2 14, 6 42, 9 63, 5 35, 16 जाएगा ना सब में। इसके बाद किसी संख्या से जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, तो मतलब आपका HCF जो आना था वो कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पे 660 बटे कितना 7 आ रहा है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा आपका ये बनेगा। आगे समझ में, बटे वाली संख्या का कैसे निकालते हैं, नॉर्मल डिजिट का कैसे निकालते हैं, सब कुछ सेम है, बस आपको थोड़ा सा तरीका पता होना चाहिए। आ गया ना समझ में। अब इसका थोड़ा सा एक लास्ट लेवल और कंप्लीट करते हैं पॉइंट वाले, इसके बाद अपन थोड़ा सा क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आगे था समझ में, और थोड़ा सा और लेवल का क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन पहले आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहले देखिए ये क्वेश्चन जो होगा वैसे ही होगा, सेम वैसे इसमें निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो पहले ही देखो जब एग्जाम में आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ता है कि पॉइंट वाला, जैसे कि कोई डिजिट दिया आपको कि 1.75, 5.6 और 7, इसका निकालना है आपको, HCF निकालना है ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इसका HCF निकालो। अब आप अभी तक बता रहे थे कि सर आपने डिजिट का बता दिया, बटे वाली संख्या का बता दिया, अब पॉइंट का निकालना है तो कैसे निकालना है ना, तो वो भी समझ लेंगे। देखो HCF निकालना कैसे निकालना, देखो इसकी विधियां बहुत सारी है, HCF निकालेंगे ना, पर अपन किस मेथड पे चलेंगे जो अपने विद इन टाइम में एग्जाम में अपने को आंसर ला जाए ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 1 पॉइंट कितना है 75, इसके बाद देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2 डिजिट है, यहाँ पे देखो 5 पॉइंट कितना है 6। अपने को क्या करना है, जितनी ज्यादा डिजिट हो पॉइंट के बाद सबके पीछे उतनी ही करनी है ना। तो इसमें 2 डिजिट है, इसके पीछे भी 0 लगा दो, मतलब ये कितना हो जाएगा 5.60। अब यहाँ पे देखो 7 और पीछे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, पॉइंट लगा के 2 0 लगा दो, कोई इशू नहीं है ना। तो यहाँ पे जो संख्या बनेगी अपने क्या बनेगी 175 है ना, 560 और कितना 700, ये अपनी क्या बनेगी डिजिट बनेगी। अब इसका निकालना है क्या है, अपने को HCF निकालना है। HCF निकालना मतलब सबसे देखो सबसे बड़ी संख्या से किससे भाग जा रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब 5 से जा रहा है, आपको पता है ना। तो यहाँ से 5 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 35, इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 112, इसके बाद करोगे तो 2 4 20 और 0 है ना 140 हो जाएगा। अब देखो सभी में किसी संख्या से भाग जा रहा है क्या वापस, आपने बोला हाँ सर जा रहा है, किससे जा रहा है 7 से जा रहा है ना। ये देखो 2 आ रहा है, यहाँ पे 35 आ रहा है, तो यहाँ पे 7 से किया 7 5 35, एक करोगे 7 6 42 और 7 2 14 और ये 0 है ना। अब देखो किसी संख्या से जा रहा है कि 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया है ना, काम ही खत्म हो गया यहाँ से। तो यहाँ पे जो गुणनखंड है क्या है 7 और 5, मतलब 7 × 5 करोगे तो 7 5 कितना होता है अपना 35 हो गया। तो क्या ये HCF आ गया क्या, नहीं आया अभी है ना। अभी अपनों ने क्या किया था, मैंने क्या बताया था, 2 अंक छोड़ के 0 लगाया था ना, अपनी मन मर्जी से तो लगाए थे, वापस उधार लिया है तो वापस चुकाना पड़ेगा है ना। तो यहाँ पे 2 अंक छोड़ के क्या लगा दोगे पॉइंट, मतलब 35 है तो 1 और 2 और यहाँ पे लगा दोगे पॉइंट, मतलब जो इसका HCF आएगा वो कितना आएगा आपका 0.35। आ गया समझ में। कोई से भी पॉइंट की बड़ी से बड़ी डिजिट हो विद इन सेकंड के अंदर निकाल सकते हो। 2 अगर यहाँ पे 3 अंक है तो 3 0 लगा दो, 4 हो तो 4 लगा दो है ना, ऐसे निकालना है। वो क्वेश्चन आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, ओके ठीक है। तो आगे समझ में, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आपको ऐसा बनता है कि पहली संख्या आपको दी हुई रहती है, LCM HCF आपको गिवन रहता है और आपको दूसरी संख्या फाइंड करनी रहती है ना। ये 4 चीजें रहती है, 4 चीजों में से 3 चीज आपको प्रोवाइड रहेगी, 3 में से एक कोई से भी गायब कर सकता है, वो आप निकाल सकते हो है ना। तो यहाँ से जो मैंने बताया था आपको एक थोड़ी देर पहले फॉर्मूला कि फर्स्ट डिजिट पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर क्या होता है LCM × HCF, ये होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे पहली संख्या फर्स्ट डिजिट कितनी है अपनी 128, दूसरी संख्या पता है कि आपको नहीं पता, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, बराबर LCM × HCF। LCM कितना है अपना 16 और यहाँ पे HCF जो कितना हो जाना अपना 1920, मतलब दोनों उल्टा उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ से निकालना क्या अपने को क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, यहाँ पे चाहे आप 1 रख दो, A रख दो, अपना नाम रख दो, कुछ भी रख दो। 128 यहाँ से इंटू में यहाँ जाएगा तो क्या में डिवाइड में, तो यहाँ पे 16 × 1992 और अपन में कितना हो जाएगा 128। इस वैल्यू को काटोगे तो 16 × 16, 16 8 कितना होता है अपना 128, 8 से काटोगे 8 और ये कितना हो जाएगा 2 16 3 8 7 32 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 240 है ना। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 240। आगे समझ में कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले मान रखना है कि पहली संख्या गुणित क्या रहता है अपना दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या रहता है अपना LCM × HCF, ये आपका क्या रहता है फॉर्मूला रहता है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया था कैसे बनता है, ये सारा कुछ क्वेश्चन ये आपका इस तरीके से होगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन ऐसा ले लिया मैंने कि ये आपका LCM है, ये आपका HCF है, ये आपकी पहली संख्या है, दूसरी संख्या फाइंड करनी है ना। कोई भी वैल्यू मिस कर सकता है, आपको ओवरऑल क्या करना है चारों में से एक चीज निकालना है। वो कैसे निकालना है ना, तो 144 इंटू कितना हो जाएगा आपका 12 इस इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 इंटू कितना क्वेश्चन मार्क आपको दूसरे संख्या जो नहीं पता है वो है ना। अभी इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में तो 36 का आ जाएगा, इसके बटे में इसको काटोगे तो बांटते कितना अपना 36, 3 से काटोगे तो 4 12 2 3 8 24 48 इसकी दूसरी संख्या हो जाएगी। ये अपना क्या हो गया आंसर। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आगे वीडियो ये समझ में आपको क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसके प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ओके,
तो ये है आपके क्वेश्चन, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करने, जो मैंने क्वेश्चन करा उन्हीं के बेस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, हो गया। हाँ, अब ये जो आपके लेवल था ये भी आपका फर्स्ट स्टेप था ना। अभी इसके लेवल जो क्वेश्चन जो है बढ़ता जाएगा, लेवल बढ़ता जाएगा ना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में मैं आपके लिए इसका जो सेकंड लेवल आता है, सेकंड स्टेज जो एग्जाम में, सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बड़ी से बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, जो डिवाइडेशन, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारी एग्जाम्स के कवर करा दूँ, है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए पर्सन जुड़े हैं वो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।